हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं एक ग्रुप के अंदर। सिंपल वे में समझते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल वैल्यू को हम फॉर्म की एक्सेस कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है जब हम एनजी मॉडल ग्रुप के साथ वर्क करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम अपने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर एनजी मॉडल ग्रुप की इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करें। ठीक है, बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, और ये बेसिक स्टफ जो आपको इजीली मिल जाएगा अपने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक के अंदर, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिन्हें गो थ्रू करके आप चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। करंटली मैं हूँ app.component.html फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमने दो हेडिंग लिखी हुई है, एक है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर टू एक्सेस इंडिविजुअल कंट्रोल इनसाइड अ ग्रुप। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे एज ए हेडिंग मेंशन कर दी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो इस डेमो को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। उस सिंपल फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स रखेंगे, एक इनपुट फील्ड रखेंगे और उस इनपुट फील्ड वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इससे ओवरऑल पता चल गया कि हमें फॉर्म बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग्स को सेपरेट करने के लिए फॉर्म से हम क्या करेंगे, यहाँ पे HR रोज लेंगे दो। ठीक है, तो दो हॉरिजॉन्टल रोज हमने यहाँ पे ले लिया। अब इन हॉरिजॉन्टल रोज के साथ में हम यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल रो वैसे मैंडेटरी नहीं है, ये हमने क्यों यूज किया, इससे आप लोग अपने फॉर्म में मतलब जो भी आप फॉर्म डिजाइन कर रहे हो वो और हेडिंग्स के बीच में एक रो मिल जाएगी हमें, जिससे थोड़ा सा ब्राउजर पे वो आउटपुट भी प्रॉपर दिखता है। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने ऐड किया। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर हम जाके लिखेंगे एनजी मॉडल। सबसे पहले हम इसको एक नेम देते हैं, तो माई फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे एनजी फॉर्म। ठीक है, अब ये एनजी फॉर्म क्या है, अभी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तक ये डायरेक्टरी इसको मिली ही नहीं। तो सबसे पहले हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म्स मॉड्यूल अगर एक बार इंपोर्ट हो गया तो उसके बाद में ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पर जाके हम इंपोर्ट्स वाले एरे में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल आप जैसे ही लिखते हो तो उसके बाद में आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा लाइन नंबर 2 पे। अगर ये एक बार इंपोर्ट हो गया इसका मतलब कि अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप HTML पे जाके देखोगे तो अब आपका जो फॉर्म्स मॉड्यूल था वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब कि अब हम यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, हमें एक डिव ऐड करना है। डिव क्यों, हमें पता है कि हमें एनजी मॉडल ग्रुप को यूज करना है, तो एक डिव में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिव ऐड करेंगे और इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस डिव के अंदर लिखेंगे एनजी मॉडल ग्रुप और इसको असाइन करेंगे किससे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट से। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो हमारी इस मॉडल ग्रुप के अंदर हम रखने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में इसको एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो जो भी आपको देना है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट ग्रुप, इस तरह से कुछ इसको नेम दे देते हैं। जस्ट मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे कि आपको आइडिया भी रहे कि क्यों आपने वो बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे हम असाइन कर देंगे एनजी मॉडल ग्रुप को। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हम इनपुट फील्ड बनाएंगे और उस इनपुट फील्ड को एक लेबल अटैच करेंगे। तो सबसे पहले लेबल ही बनाते हैं। ठीक है, तो लेबल आ गया और इस लेबल में आप लिख सकते हो जैसे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये एक लेबल ऐड हो गया। अब इस लेबल के साथ में हमें इसका इनपुट फील्ड चाहिए। तो इनपुट फील्ड में जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे एक तो उसका नेम हमें असाइन करना है, साथ में एनजी मॉडल असाइन करना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एक इंडिविजुअल टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल देना है। उसी की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, उस वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है,
तो ग्रुप के साथ में जैसे एनजी मॉडल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं, हमें उसका आइडिया है कि कैसे यूज होता है, बट अगर इंडिविजुअल कभी आपको वैल्यू एक्सेस करना है फील्ड लेवल वैलिडेशन के लिए या फील्ड लेवल वैल्यू के लिए, तो उन सिचुएशन में हम कैसे यूज करेंगे वो अभी हम देख रहे हैं। तो इस इनपुट में हम देंगे नेम, और नेम में असाइन करेंगे फ़ोन, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे एनजी मॉडल, और एनजी मॉडल के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जिसको लिख देते हैं फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन नेम से हमने इसको असाइन किया क्या, एनजी मॉडल, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे ये फील्ड बना लिया। सिमिलरली अगर आपको जैसे सेकंड फील्ड बनाना है तो आप यहाँ पे एक और लेबल ऐड करोगे, और उस लेबल को हम नेम देते हैं ईमेल, ठीक है। और ईमेल के बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड देंगे, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम देंगे नेम, नेम में आ जाएगा ईमेल, ठीक है। फिर लिखेंगे एनजी मॉडल, फिर इसके बाद में एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल देंगे जो होगा हमारा ईमेल, और उसके साथ में इसको असाइन कर देंगे एनजी मॉडल, ठीक है। आप चाहो तो डिफरेंट भी रख सकते हैं नेम और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, अदरवाइज इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार इस फॉर्म को चेक करते हैं कि ये अभी हमें ब्राउजर पे कैसा दिख रहा है, और उसके बाद में इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले रन करते हैं एप्लीकेशन, ng serve --- open एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेगा, और फिर आपको ब्राउज़र पे इसका आउटपुट विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, और इस ब्राउज़र पे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये लोड हो रहा है अभी। फिर आपको दो हेडिंग्स दिखेंगी। सबसे पहले हेडिंग आएगी हमारी टेक्सचर में, ये देखो एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, ये हमारी मेन हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर एक्सेस इंडिविजुअल कंट्रोल इनसाइड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंट्रोल को एक्सेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रुप एक्सेस कर रहे हैं इंडिविजुअल कंट्रोल को इनसाइड ग्रुप, ठीक है। अब ये हेडिंग्स के बाद में हमने एक हॉरिजॉन्टल रो को ऐड किया जो सेपरेट कर रहा है हेडिंग को और हॉरिजॉन्टल रो को। फिर हमारा जो पहला लेबल था फ़ोन नंबर वो आ गया, उसका इनपुट फील्ड आ गया, ईमेल आ गया, उसका इनपुट फील्ड आ गया, और फिर सेकंड वाला हमारा रो आ गया। अब फ़ोन नंबर में टाइप, अगर जैसे आपको टाइप भी स्पेसिफाई करना, हमने यहाँ टाइप स्पेसिफाई नहीं किया कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सब हमारे पास कैरेक्टर में, बट हो सकता है कि आपको टेक्स्ट में नंबर, टेक्स्ट की जगह नंबर चाहिए तो आप टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है। अगर आपको चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली ईमेल के लिए भी अगर आपको जैसे टाइप स्पेसिफाई करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे। बट अभी सिंपल बनाने के लिए मैंने इसमें दोनों एज ए टेक्स्ट ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ डालते हैं abc@gmail.com, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब इसको एंटर करेंगे, कुछ भी हमें शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उस वैल्यू को एक्सेस करके कहीं पे पॉपुलेट नहीं किया, कहीं प्रिंट नहीं किया, और वही हमारा मेन टारगेट था इस सेशन का कि कैसे इस वैल्यू को प्रिंट करें। तो अब इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डिव के बाहर जाएंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ ऐड हुआ। इस पैराग्राफ के अंदर हम इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फोन डॉट वैल्यू। तो इस केस में होगा क्या, हमारे को फ़ोन की एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आपने की इन की है वो वैल्यू आपको ब्राउज़र पे दिखेगी। सेव करा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आ गया abc@gmail.com। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया फ़ोन नंबर, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उस वैल्यू को पॉपुलेट कर रहा है। इसका मतलब कि एट रन टाइम ही वो हमें वो वैल्यू एक्सेस करने दे रहा है, ठीक है। और वो किसके थ्रू हमने एक्सेस किया, इंडिविजुअल टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। ये वाले इंडिविजुअल जो है उसके थ्रू हमने इसको एक्सेस कर लिया। क्लियर? तो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप वो भी अब जैसे यहाँ पे क्या है, हम इधर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ईमेल, सॉरी यहाँ आएगा फ़ोन नंबर, तो ये हो गया फ़ोन नंबर, ठीक है। और इधर इसके बाद लिख देते हैं ईमेल, और ईमेल के लिए हम लिख देंगे ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ आ जाएगा ईमेल डॉट वैल्यू। तो अब ये ईमेल की वैल्यू को, फ़ोन नंबर की वैल्यू को हमें देगा, ठीक है। अभी दोनों ब्लैंक है क्योंकि हमारे इनपुट फील्ड भी ब्लैंक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ लिखते जाओगे उस अकॉर्डिंग वो स्पेस मेंटेन करेगा। और ईमेल में abc@gmail.com,
ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं जब आप एनजी मॉडल ग्रुप के साथ वर्क कर रहे हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।